आप कितनी कोशिश करते हैं ना कि आपका माइंड इस रिपीट मोड से बाहर आ जाए। आप बस एक गहरी शांति चाहते हैं, पर एक थॉट आता है और फिर वही थॉट एक अलग एंगल से आता है। फिर वही सीन, वही पुराने डायलॉग्स, और आप समझ ही नहीं पाते कि आप सच में सोच रहे हैं या बस एक गहरे दलदल में फंस गए हैं। सच्चाई तो ये है कि ओवरथिंकिंग कभी भी कोई नई बात या सॉल्यूशन नहीं लाती। वो बस पुरानी बातों को अलग-अलग पैकिंग में घुमाती रहती है और आपको थका देती है। इलाज तक पहुंचने का पहला कदम है बीमारी को सही से पहचानना, यानी उसका सही डायग्नोसिस। आज हम देखेंगे कि ये ओवरथिंकिंग का लूप आपके अंदर चलता कैसे है। यानी आज हम आपके दिमाग में चल रहे उस अंदरूनी शोर के मैकेनिज्म को समझेंगे, क्योंकि क्लैरिटी ही कंट्रोल की पहली सीढ़ी है। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। ओवरथिंकिंग कभी किसी एक्सप्लोजन, किसी धमाके के साथ शुरू नहीं होती, बल्कि वो बहुत दबे पांव, बहुत मामूली तरीके से शुरू होती है। एक विचार आता है, बहुत छोटा सा, शायद किसी की कही कोई बात, शायद कोई फैसला, या शायद फ्यूचर की कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी। पहले वे हार्मलेस लगता है, छोटा सा, साधारण सा, एकदम मामूली सा। आप उसे जाने नहीं देते, आप उसे पकड़ लेते हैं और माइंड उसे खोलना शुरू कर देता है। ये वैसे ही है जैसे धागे का एक सिरा हाथ लग जाए और आप उसे तब तक खींचते रहें जब तक कि वह उलझा हुआ एक गुच्छा ना बन जाए। ओवरथिंकिंग में थॉट अकेला नहीं रहता, एक छोटे से विचार की चेन में बंद कर कई विचार चले आते हैं। वह एक सीन बन जाता है और फिर वह एक कन्वर्सेशन बन जाती है। आप इमेजिन करने लगते हो कि अगर उसने ऐसा सोचा तो, अगर मैं गलत निकला या गलत निकली तो, या फ्यूचर में ऐसा हो गया तो। धीरे धीरे आप उस काल्पनिक, उस इमेजिनरी सीन में शिफ्ट हो जाते हैं। आप उन लोगों से बातचीत या बहस कर रहे होते हैं जो उस वक्त उस कमरे में या आपके सामने हैं ही नहीं। हम शावर लेते हुए या चाय बनाते हुए या ऐसी ही कोई एक्टिविटी करते हुए दुनिया के सबसे बड़े डिबेटर बन जाते हैं। हम उन लड़ाइयों को जीत रहे होते हैं जो कभी हुई नहीं। अगर हमारे मन की बात का लाइव टेलीकास्ट हो जाए तो हमें बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल का अवार्ड मिल जाए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको पता है कि आप फालतू सोच रहे हैं, फिर भी आप खुद को रोक क्यों नहीं पाते? इसके पीछे आपके दिमाग का एक बहुत अजीब सिक्योरिटी सिस्टम काम कर रहा होता है। इसे ऐसे समझिए, आपका दिमाग एक बहुत बड़ा ऑफिस है और इसके अंदर एक बहुत समझदार सीईओ बैठा हुआ है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी आपके दिमाग का वो हिस्सा जो ठंडे दिमाग से लॉजिकल फैसले लेता है। और बाहर गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, आपका एमिगडाला, यानी आपके दिमाग का वो पार्ट जिसका काम है आपको खतरे से बचाना। गड़बड़ तब होती है जब कोई छोटा सा नेगेटिव विचार आता है, चाहे वो विचार काल्पनिक ही क्यों ना हो, और आपका गार्ड यानी एमिगडाला डर के मारे घबरा जाता है। उसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और वो बिना सोचे समझे पूरे ऑफिस में इमरजेंसी लॉकडाउन लगा देता है। वो सीईओ के केबिन का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। अब बेचारा सीईओ यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भीतर बैठा चिल्लाता रहता है, अरे शांत हो जाओ, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन बाहर गार्ड के शोर और सायरन की आवाज में किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। यही कारण है कि ओवरथिंकिंग में चाहकर भी आपका लॉजिक कोई काम नहीं कर पाता और आप एक लूप में फंस जाते हैं। ओवरथिंकिंग की असली पहचान कुछ नया सोचना नहीं है, बल्कि रिपीटिशन है। नया कुछ नहीं आ रहा होता, बस वही पुराना थॉट अलग अलग एंगल से घूम रहा होता है। आप सोचते हैं कि शायद इस बार सोचने पर कोई हल निकल आएगा, पर असल में वही कंफ्यूजन और वही पुरानी एंडिंग हर बार मिलती है। बस आपकी एनर्जी कम होती जाती है। ओवरथिंकिंग एक ऐसे खटारा टेप रिकॉर्डर या एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह है जो एक ही बात पर अटक जाता है। सेम लाइन, सेम ट्यून, रिपीट पे। उसने ऐसा कैसे कहा, उसने ऐसा कैसे कहा।
पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये ओवरथिंकिंग क्यों होती है? अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में इस ओवरथिंकिंग के असली कारणों को डिटेल में डिस्कस किया गया है। आप जान पाएंगे कि ये पैटर्न कहाँ से शुरू होता है और अवेयरनेस और भी क्लियर हो जाएगी। इस ओवरथिंकिंग में आपके अंदर 2 वॉइसेस, 2 आवाज़ें बन जाती हैं। एक पूछती है, एक जवाब देने की कोशिश करती है। तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस वक़्त वही सही लगा, लेकिन शायद वह गलत था। पर मैं और क्या करता या क्या करती? यह डिबेट खत्म नहीं होती, क्योंकि वहाँ कोई जज नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है। बस एक अंतहीन, एक नेवर एंडिंग डायलॉग है जो आपको मानसिक रूप से खाली कर देता है, यानी आपको मेंटली ड्रेन कर देता है। हम सब जानते हैं कि हमारा दिमाग कभी-कभी इतना ओवर डेडिकेटेड एम्प्लॉय बन जाता है कि छुट्टी लेना ही भूल जाता है। कभी नोटिस किया है, आप किसी के साथ बैठे हैं पर पूरे प्रेजेंट नहीं हैं। आप सुन रहे हैं पर हाफ अटेंशन से, आप हंस रहे हैं पर फुली इन्वॉल्व नहीं हैं। आपकी उपस्थिति अधूरी है। आप फिजिकली तो प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली नहीं। आपका शरीर यहाँ है पर आपका मन कहीं और। आप बस लगातार बैकग्राउंड में कुछ सोच रहे हैं। ओवरथिंकिंग आपको बाहर से तो नॉर्मल और अंदर से एब्सेंट, यानी गैर मौजूद बना देती है। आप अपने अंदर चल रही कहानी में इतने उलझे होते हैं कि बाहर चल रही असल जिंदगी मिस हो जाती है। रात को यही पैटर्न और साफ दिखाई देने लगता है। लाइट्स बंद, डिस्ट्रैक्शन खत्म, और वही थॉट अचानक लाउड महसूस होने लगते हैं। आप करवट बदलते हैं, खुद से कहते हैं बस अब सो जाओ, पर माइंड कहता है पहले ये पहेली सुलझाओ, और फिर वही लूप स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप सिर तकिए पर रखते हैं, आपका दिमाग अचानक किसी नाइट क्लब का डीजे बन जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश हैं आपकी जिंदगी के वो 50 फैसले जो आपने 10 साल पहले गलत लिए थे। रात की खामोशी में दिमाग का शोर सबसे तेज होता है। रात की ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि वो एक गहरी सिचुएशनल लेयर है। रात का सन्नाटा हमारे मन के शोर को इतना बड़ा क्यों बना देता है, इस पर हम इस सीरीज में आगे गहराई से बात करेंगे, ताकि आप अपनी रातों को फिर से सुकून भरा बना सकें। चलिए, इसी वक्त एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अगले 30 सेकंड के लिए कुछ ना करें। बस जैसे एक बिल्ली चूहे का इंतजार करती है उसके बिल के सामने, उसी बिल्ली की तरह अपने दिमाग में आने वाले अगले विचार का इंतजार करें। अब इस वीडियो को 30 सेकंड के लिए पॉज करें और अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग में आने वाले नेक्स्ट विचार का इंतजार करें, और 30 सेकंड बाद फिर से वीडियो स्टार्ट करें। क्या आपने नोटिस किया कि जैसे ही आप वॉच करने लगते हैं, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है? यही इस अवेयरनेस, इस जागरूकता की शक्ति है। प्रॉब्लम विचार, ये थॉट्स नहीं है। समस्या ये है कि हम इन विचारों के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि हम खुद विचार बन जाते हैं। और जैसे ही आप ऑब्जर्वर बनते हैं, शोर कम होने लगता है, क्योंकि अब आप विचार नहीं, विचार को देखने वाले हैं। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी मार यह है कि आप फिजिकली कुछ नहीं कर रहे होते, फिर भी आप थक के चूर-चूर हो जाते हैं, क्योंकि शरीर की नहीं, आपकी मेंटल बैटरी ड्रेन हो चुकी है। यह साइलेंट एग्जॉशन है। मन थका हुआ है, इसलिए नींद भी काम नहीं करती। आप किसी को समझा नहीं पाते कि आप थके हुए क्यों हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर तो आप बस बैठे थे, लेकिन आपके अंदर एक पूरा महायुद्ध चल रहा था। और अगर ये सब सुनते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरी ही कहानी है, तो रुकिए। यहाँ आपको खुद को जज नहीं करना है, बस यह देखना है कि अच्छा, तो मेरा दिमाग ऐसे काम करता है। दोस्तों, आज हमने कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं की, हमने बस क्लियर देखा। हमने देखा कि अंदर क्या चलता है, हमने देखा कि कैसे छोटे-छोटे थॉट्स पूरी चेन बना लेते हैं, कैसे हम इमेजिनरी सीन में, एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, और कैसे हम इस वर्तमान से, इस प्रेजेंट मोमेंट से, या कहें रियल लाइफ से कट जाते हैं। याद रखें,
क्लैरिटी हमेशा कंट्रोल से पहले आती है, क्योंकि जब तक आप इस इंटरनल मैकेनिज्म को ठीक से पहचानते नहीं हैं, आप उसे बदल भी नहीं सकते। पहली बार आप इसे अंदर से देख रहे हैं, कोई लेबल नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, और यही आजादी की शुरुआत है। अब जब आपको दिख गया है कि ये ओवरथिंकिंग अंदर कैसे चलती है, तो अगला स्टेप बहुत नेचुरल है। हर बार-बार लौटने वाले विचार के पीछे कोई भावना छिपी होती है, कोई डर, कोई असुरक्षा, कोई इनसिक्योरिटी का इमोशन, जो इस अंदरूनी शोर को थमने ही नहीं देता। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी इमोशनल ओवरथिंकिंग को समझेंगे, यानी उस डीप ट्रस्ट लेयर को जहां से ये सब शुरू होता है। अगर आज आपने खुद को इस आईने में देखा है, तो कमेंट में लिखें अवेयर। हो सकता है कोई और भी, आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर इसी शोर में उलझा हो, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। इनर वर्ल्ड की ऐसी गहरी बातचीत के लिए और इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट करें। दोस्तों, ओवरथिंकिंग को सच में पूरी तरह से समझने के लिए इस इनर वर्ल्ड सीरीज का पहला एपिसोड जरूर देखें, ताकि आप समझ सकें कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है, क्योंकि वाई की क्लैरिटी के बिना अवेयरनेस अधूरी है। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और इसे पूरा देखें। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है, तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।